हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सेफ क्रिकेट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 3 की यानी क्लास 3 की जो आपकी इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसके यूनिट 10 का चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले हैं। आपका जो चैप्टर सेकंड है वो है एक स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल यानी शीर्षक है द शिप ऑफ द डिजर्ट। ये स्टोरी का टाइटल है, तो हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट भी करेंगे। तो आइए इस स्टोरी को पढ़ें। सबसे पहले टाइटल यानी शीर्षक से शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द शिप ऑफ द डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, शिप का मतलब होता है जहाज, ऑफ का मतलब का। द शिप ऑफ द डिजर्ट इसका मतलब हो गया रेगिस्तान का जहाज। यहाँ लिखा है लॉयन, लॉयन का मतलब शेर। रोरिंग, रोरिंग का मतलब दहाड़ते हुए। हु आर यू, हु का मतलब कौन, यू का मतलब हो गया तुम। हु आर यू इसका मतलब हो गया तुम कौन हो। कैमल यानी ऊंट। लुकिंग डाउन एट द लायन इसका मतलब हो गया शेर की ओर देखते हुए। लुकिंग का मतलब देखते हुए, लायन का मतलब शेर। लुकिंग डाउन एट द लायन यानी शेर की ओर देखते हुए। आई एम द शिप ऑफ द डिजर्ट। आई का मतलब हो गया मैं, शिप का मतलब जहाज, डिजर्ट का मतलब हो गया रेगिस्तान। आई एम द शिप ऑफ द डिजर्ट इसका मतलब हो गया मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ। हु आर यू, हु का मतलब कौन, यू का मतलब तुम। हु आर यू तुम कौन हो। लायन यानी शेर। डोंट यू नो मी, यू का मतलब तुम, नो का मतलब जानना, मी का मतलब मुझे। डोंट यू नो मी इसका मतलब हो गया क्या तुम मुझे नहीं जानते। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, किंग का मतलब होता है राजा, और आई का मतलब होता है मैं। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट इसका मतलब हो गया मैं जंगल का राजा हूँ। मैं जंगल का राजा हूँ। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ। कैमल यानी ऊंट। आर यू, यू का मतलब तुम। आर यू यानी क्या आप। आर यू का मतलब क्या आप। ओ आई सी, आई सी का मतलब मैं समझा। ओ आई सी इसका मतलब हो गया ओ मैं समझा। लायन यानी शेर। फ्राउनिंग भाव चढ़ाते हुए, फ्राउनिंग का मतलब भाव चढ़ाते हुए। यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डिजर्ट। यू का मतलब होता है तुम, कॉल का मतलब होता है पुकारना, योर सेल्फ का मतलब खुद से, शिप का मतलब जहाज, डिजर्ट का मतलब रेगिस्तान। यानी यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डिजर्ट इसका मतलब हो गया तुम खुद को रेगिस्तान का जहाज पुकारते हो। यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डिजर्ट तुम खुद को रेगिस्तान का जहाज पुकारते हो। हाउ कैन यू बी अ शिप। हाउ का मतलब कैसे हो गया, दिस शिप का मतलब जहाज हो गया, यू का मतलब तुम। हाउ कैन यू बी अ शिप तुम एक जहाज कैसे हो सकते हो। तुम एक जहाज कैसे हो सकते हो। यू आर एन एनिमल, एनिमल का मतलब जानवर, एन का मतलब एक, यू का मतलब तुम। यू आर एन एनिमल इसका मतलब क्या तुम एक जानवर हो। कैमल यानी ऊंट। स्माइलिंग, स्माइलिंग का मतलब मुस्कुराते हुए। सो आई एम बट पीपुल कॉल मी द शिप ऑफ द डिजर्ट। बट का मतलब लेकिन, पीपल का मतलब लोग, कॉल का मतलब पुकारना, शिप का मतलब जहाज, डिजर्ट का मतलब रेगिस्तान। सो आई एम बट पीपुल कॉल मी द शिप ऑफ द डिजर्ट इसका मतलब हो गया मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। आई कैन वॉक अक्रॉस द डिजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून। आफ्टरनून का मतलब दोपहर, हॉट का मतलब गर्म, डिजर्ट का मतलब मरुस्थल, जिसे रेगिस्तान कहते हैं, रेगिस्तान। वॉक का मतलब चलना। आई कैन वॉक अक्रॉस द डिजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून इसका मतलब हो गया मैं तपती दोपहर में भी रेगिस्तान में चल सकता हूँ। आई कैन वॉक अक्रॉस द डिजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून यानी मैं तपती दोपहर में भी रेगिस्तान में चल सकता हूँ। द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी। मी का मतलब मुझे, बट का मतलब लेकिन, बर्न्स का मतलब जलते, और सैंड का मतलब रेत। द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी इसका मतलब हो गया रेत जलती है लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी यानी रेत जलती है लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लायन यानी शेर। आई कांट बिलीव इट। बिलीव का मतलब विश्वास करना, आई का मतलब मैं। आई कांट बिलीव इट इसका मतलब हो गया मुझे यकीन नहीं हो रहा। कैमल यानी ऊंट। कैन यू वॉक अक्रॉस अ डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब रेगिस्तान, वॉक का मतलब चलना, यू का मतलब तुम, क्या, कैन का मतलब कैन यू वॉक अक्रॉस अ डिजर्ट इसका मतलब हो गया क्या तुम रेगिस्तान में चल सकते हो। लायन। ब्लिंकिंग शेर। ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग का मतलब हो गया पलकें झपकाते हुए। नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब जंगल होता है, रन का मतलब दौड़ना, आई का मतलब मैं, बट का मतलब लेकिन, नो यानी नहीं। आई कांट बट
आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। नो यानी नहीं। आई कांट मैं नहीं कर सकता। बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट लेकिन मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ। नो नहीं। आई कांट मैं नहीं कर सकता लेकिन मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ। बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। कैमल यानी ऊँट। विद डिस्डेन विद डिस्डेन का मतलब हो गया तिरस्कार के साथ। एवरी एनिमल कैन डू दैट। डू का मतलब करना, कैन का मतलब सकना, एनिमल का मतलब जानवर, एवरी का मतलब प्रत्येक। एवरी एनिमल कैन डू दैट इसका मतलब हो गया हर जानवर ऐसा कर सकता है। आई अलोन कैन रन ऑन आई अलोन कैन रन ऑन सैंड। सैंड का मतलब रेत, रन का मतलब दौड़ना, अलोन का मतलब अकेले, कैन का मतलब सकना, आई का मतलब मैं। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड इसका मतलब हो गया मैं अकेला ही रेत पर दौड़ सकता हूँ। मैं अकेला ही रेत पर दौड़ सकता हूँ। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड। I can run on sand at 25 kilometers an hour. आवर का मतलब घंटा होता है, एंड का मतलब एक होता है, सैंड का मतलब रेत, कैन का मतलब सकना, आई का मतलब मैं। I can run on sand at 25 kilometers an hour इसका मतलब हो गया मैं रेत पर 25 किलोमीटर एक घंटे में चल सकता हूँ। लायन यानी शेर। वंडरिंगली वंडरिंगली का मतलब हो गया आश्चर्य से। हाउ कैन यू डू दैट इसका मतलब होगा हाउ का मतलब कैसे, कैन का मतलब सकना, यू का मतलब तुम, डू का मतलब करना। हाउ कैन यू डू दैट इसका मतलब हो गया आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। कैमल ऊंट। लुक एट माई फीट। लुक का मतलब देखो, माई का मतलब मेरा, फीट का मतलब पैर। लुक एट माई फीट इसका मतलब हो गया मेरे पैरों को देखो। दे आर थिक एंड पैडेड। थिक का मतलब होता है मोटे, ठीक है, दे का मतलब भी, और पैडेड का मतलब होता है गद्देदार। दे आर थिक एंड पैडेड यानी इसका मतलब हो गया वे मोटे और गद्देदार हैं। दे आर थिक एंड पैडेड वे मोटे और गद्देदार हैं। द हॉट सन डज नॉट बर्न देम। हॉट का मतलब गर्म, सन का मतलब सूरज, बर्न का मतलब जलाना, देम का मतलब उन्हें। द हॉट सन डज नॉट बर्न देम इसका मतलब हो गया गर्म सूरज उन्हें नहीं जला सकता। द हॉट सन डज नॉट बर्न देम गर्म सूरज उन्हें नहीं जला सकता। लर्न यानी शेर। माई फीट आर पैडेड टू। माई का मतलब मेरा, फीट का मतलब पैर, पैडेड का मतलब गद्देदार। माई फीट आर पैडेड टू इसका मतलब हो गया मेरे भी पैर गद्देदार हैं। माई फीट आर पैडेड टू मेरे भी पैर गद्देदार हैं। थ्रोन्स डोंट प्रिक देम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर। थ्रोन्स का मतलब कांटे हो गया, आई का मतलब मैं, कैन का मतलब सकना, रन का मतलब दौड़ना, एन आवर का मतलब हो गया एक घंटा। थ्रोन्स डोंट प्रिक देम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर यानी इसका मतलब हो गया उन्हें कांटे नहीं चुभते और मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ सकता हूँ। थ्रोन्स डोंट पिक देम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर यानी इसका मतलब हो गया उन्हें कांटे नहीं चुभते और मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ सकता हूँ। कैम यानी ऊँट। दैट इज ट्रू। दैट इज ट्रू इसका मतलब हो गया यह सच है। यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड। सैंड का मतलब रेत होता है, हॉट का मतलब गर्म होता है, रन का मतलब दौड़ना, बट का मतलब लेकिन, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, आवर का मतलब घंटा हो गया, यू का मतलब तुम, कैन का मतलब सपना, रन का मतलब दौड़ना। यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट इसका मतलब हो गया आप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जंगल में दौड़ सकते हैं। बट यानी लेकिन, कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड इसका मतलब हो गया लेकिन क्या आप गर्म रेत पर एक मील भी दौड़ सकते हैं। लायन यानी शेर। मे बी नॉट बट। नॉट का मतलब नहीं, बट का मतलब लेकिन। मे बी नॉट इसका मतलब हो गया शायद नहीं लेकिन, आगे कुछ कहने वाला था। कैमल यानी ऊँट। इंटरप्टिंग। इंटरप्टिंग का मतलब रोकते हुए, बीच में टोकते हुए। इंटरप्टिंग का मतलब बीच में टोकते हुए। एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक कैन यू। एंड का मतलब यू का मतलब तुम, लिव का मतलब जीना, विदाउट का मतलब बिना, वाटर का मतलब पानी, वीक का मतलब हफ्ता, यू का मतलब तुम। एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक यानी इसका मतलब हो गया और तुम पानी के बिना एक हफ्ते तक नहीं रह सकते। कैन यू इसका मतलब हो गया क्या आप कर सकते हैं। लायन यानी शेर। नो आई कांट। नो का मतलब नहीं, आई कांट का मतलब मैं नहीं कर सकता। आई नीड वाटर एवरी डे। आई का मतलब मुझे, नीड का मतलब जरूरत, वाटर का मतलब पानी, एवरी डे का मतलब प्रत्येक दिन। आई नीड वाटर एवरी डे इसका मतलब हो गया मुझे पानी रोज चाहिए। बट डोंट टेल मी यू बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट
वाटर, वाटर का मतलब पानी, विदाउट का मतलब बिना, कैन का मतलब सकना, टेल का मतलब बतलाना, यू का मतलब तुम। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, इसका मतलब हो गया लेकिन तुम मुझे मत बताओ क्या पानी के बिना काम चल सकता है। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर यानी लेकिन तुम मुझे मत बताओ कि पानी के बिना काम चल सकता है। कैमल यानी ऊँट, एस एस यानी हाँ, आई कैन मैं कर सकता हूँ। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, लेक्स का मतलब झील, रिवर्स का मतलब नदियाँ। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डिजर्ट, इसका मतलब हो गया रेगिस्तान में नदियाँ या झीलें नहीं होती हैं। बट लेकिन दैट डज नॉट बॉदर मी, लेकिन बट दैट डज नॉट बॉदर मी इसका मतलब हो गया डज नॉट बॉदर मी लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई कैन ड्रिंक 200 बोटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, आई का मतलब में होता है, ड्रिंक का मतलब पीना होता है, वाटर का मतलब जल होता है, एक टाइम का मतलब समय। आई कैन ड्रिंक 200 बोटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, इसका मतलब हो गया मैं एक समय में 200 बोतल पानी पी सकता हूँ। आई कैन ड्रिंक 200 बोटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम यानी मैं एक समय में 200 बोतल पानी पी सकता हूँ। आगे देखते हैं। लर्न यानी शेर, रियली यानी सचमुच, शेर सचमुच। यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, स्टमक का मतलब पेट, बिग का मतलब बड़ा, यू का मतलब तुम। यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक इसका मतलब हो गया आपका पेट बड़ा होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, आपका पेट बड़ा होना चाहिए। कैमल यानी ऊँट, प्राउडली यानी गर्व से, एस हाँ, आई हैव अ बिग स्टमक, आई का मतलब मैं, बिग का मतलब बड़ा, स्टमक का मतलब पेट। आई हैव अ बिग स्टमक यानी हाँ मेरा पेट बड़ा है। एस आई हैव अ बिग स्टमक, हाँ मेरा पेट बड़ा है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, आई का मतलब मैं, कैन का मतलब सकना, स्टोर का मतलब भंडारित करना, जमा करना, वाटर का मतलब पानी, वीक का मतलब सप्ताह या हफ्ता। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक इसका मतलब हो गया मैं एक हफ्ते का पानी जमा कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं एक हफ्ते का पानी जमा कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, वीक्स का मतलब हफ्ते होता है, 2 का मतलब 2, फूड का मतलब भोजन, स्टोर का मतलब जमा करना। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, इसका मतलब हो गया यहाँ तक कि मैं 2 सप्ताह तक का भोजन भी भंडारित कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन यानी यहाँ तक कि मैं 2 सप्ताह का भोजन भी भंडारित कर सकता हूँ। लर्न यानी शेर, शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, शोइंग का मतलब दिखाते हुए, इंटरेस्ट का मतलब होता है दिलचस्पी। शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इसका मतलब हो गया बहुत दिलचस्पी दिखाते हुए। शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट बहुत दिलचस्पी दिखाते हुए। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, यू का मतलब तुम, स्टोर का मतलब जमा करना, फूड का भोजन, योर का मतलब तुम्हारा, स्टमक का मतलब पेट। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक इसका मतलब हो गया क्या तुम अपने पेट में खाना जमा कर सकते हो। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक इसका मतलब हो गया क्या तुम अपने पेट में खाना जमा कर सकते हो। कैमल यानी ऊँट, नो नहीं, आई डोंट मैं नहीं कर सकता। आई स्टोर इट इन माई हम्प, माई का मतलब मेरा होता है, इनका मतलब मैं, स्टोर का मतलब जमा करना, आई का मतलब मैं। आई स्टोर इट इन माई हम्प इसका मतलब हो गया मैं इसे अपने कुबड़ में संग्रहित करता हूँ। आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं इसे अपने कुबड़ में संग्रहित करता हूँ। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, आई का मतलब मैं, ईट का मतलब खाना, फूड का मतलब भोजन होता है, वन टाइम का मतलब एक समय। अच्छा, इसका मतलब हो गया मैं एक समय में बहुत सारा खाना खाता हूँ। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं एक समय में बहुत सारा खाना खाता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फॉर नाइट यानी इसका मतलब हो गया देन का मतलब उसके बाद, आई का मतलब मैं, नीड का मतलब जरूरत, ईट का मतलब खाना, फॉर का मतलब के लिए, और का मतलब एक। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फॉर नाइट इसका मतलब हो गया फिर मुझे एक पखवाड़े तक खाने की जरूरत नहीं पड़ती। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फॉर नाइट यानी इसका मतलब हो गया फिर मुझे एक पखवाड़े तक खाने की जरूरत नहीं पड़ती। लर्न यानी शेर, दैट्स इंटरेस्टिंग इसका मतलब होगा, इंटरेस्टिंग का मतलब हो गया रोचक, यह दिलचस्प है। दैट्स इंटरेस्टिंग यह रोचक है। बट व्हाट डू यू ईट, ईट का मतलब खाना, यू का मतलब तुम, व्हाट का मतलब क्या,
बट व्हाट डू यू ईट, लेकिन तुम क्या खाते हो। बट व्हाट डू यू ईट, लेकिन तुम क्या खाते हो। कैमल यानी ऊँट। आई ईट लीव्स, लीव्स का मतलब पत्तियां, ईट का मतलब खाना, आई का मतलब आई ईट लीव्स, इसका मतलब हो गया मैं पत्तियां खाता हूँ। बट देयर आर नो ट्रीज इन आ डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, ट्रीज का मतलब पेड़, बट का मतलब लेकिन। बट देयर आर नो ट्रीज इन आ डिजर्ट, इसका मतलब हो गया लेकिन रेगिस्तान में पेड़ नहीं होते। बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डिजर्ट, लेकिन रेगिस्तान में पेड़ नहीं होते। लर्न यानी शेर। व्हाट डू यू ईट देयर, व्हाट डू यू ईट देयर, इसका मतलब हो गया तुम वहाँ क्या खाते हो। व्हाट डू यू ईट देयर, तुम वहाँ क्या खाते हो। कैमल यानी ऊँट। देयर आर थ्रोनी बसेस इन द डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, थ्रोनी का मतलब होता है कटीले, और बसेस का मतलब होता है झाड़ियाँ। देयर आर थ्रोनी बसेस इन द डिजर्ट, इसका मतलब हो गया रेगिस्तान में कटीली झाड़ियाँ होती हैं। देयर आर थ्रोनी बसेस इन द डिजर्ट, रेगिस्तान में कटीली झाड़ियाँ होती हैं। आई ईट द थ्रोन्स, थ्रोन्स का मतलब कांटे, आई का मतलब मैं, ईट का मतलब खाना। आई ईट द थ्रोन्स, मैं कांटे खाता हूँ। द थ्रोन्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, टंग का मतलब जीभ होता है, थिक का मतलब मोटा, इसका मतलब हो गया कांटे मेरी मोटी जीभ पर नहीं चुभते, कांटे मेरी मोटी जीभ पर नहीं चुभते। लाइन यानी शेर। हाउ फनी, हाउ फनी का मतलब कैसे, कितना अजीब है। कैमल यानी ऊँट। मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, किंग का मतलब राजा, मिस्टर का मतलब श्रीमान। मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, श्रीमान जंगल के राजा। मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, श्रीमान जंगल के राजा। प्लीज कम विद मी टू द डिजर्ट, इसका मतलब हो गया कृपया मेरे साथ रेगिस्तान में आइए। प्लीज कम विद मी टू द डिजर्ट, कृपया मेरे साथ रेगिस्तान में आइए। लॉयन यानी शेर। नो नहीं। आइड बेटर नॉट, आइड बेटर नॉट, इसका मतलब हो गया बेहतर होगा कि मैं ऐसा ना करूं। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, इसका मतलब हो गया मैं जलते हुए रेत पर नहीं चल सकता। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, मैं जलते हुए रेत पर नहीं चल सकता। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर, आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कांट ईट थ्रोन्स, थ्रोन्स का मतलब कांटे, आई का मतलब आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कांट ईट थ्रोन्स, यानी इसका मतलब हो गया मैं भोजन और पानी जमा नहीं कर सकता और मैं कांटे नहीं खा सकता हूँ। गुड बाय यानी अलविदा, एंड और गुड लक, अलविदा और नमस्कार। मिस्टर शिप ऑफ द डिजर्ट, मिस्टर का मतलब श्रीमान, शिप का मतलब जहाज, डिजर्ट का मतलब रेगिस्तान। मिस्टर शिप ऑफ द डिजर्ट, इसका मतलब हो गया श्रीमान रेगिस्तान के जहाज। मिस्टर शिप ऑफ द डिजर्ट, श्रीमान रेगिस्तान के जहाज। तो ये तो थी स्टोरी जिसे हम लोगों ने पढ़ा, और इस स्टोरी को लिखा था एस.के. राम जी ने। यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको देख लेते हैं भाई। न्यू वर्ड्स का मतलब नए शब्द। शिप ऑफ द डिजर्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रेगिस्तान का जहाज। माइल्स, माइल्स का मतलब होता है मील। किंग ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल का राजा। सैंड का मतलब होता है रेत। थ्रोन्स का मतलब होता है कांटे। एक बार फिर से देख लेते हैं। शिप ऑफ द डिजर्ट का मतलब हो गया रेगिस्तान का जहाज। माइल्स का मतलब हो गया मील। किंग ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब हो गया जंगल का राजा। सैंड का मतलब रेत, और थ्रोन्स का मतलब कांटे। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 3 की जो आपकी इंग्लिश की बुक थी मैरीगोल्ड, उसके यूनिट 10 का चैप्टर सेकंड हम लोगों ने पढ़ा। चैप्टर सेकंड में आपकी एक स्टोरी थी, जिस स्टोरी का टाइटल यानी शीर्षक था द शिप ऑफ द डिजर्ट, जिसे हम लोगों ने पढ़ा और हिंदी में ट्रांसलेट किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।